हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन इन द सर्किट शोन इन फिगर। एंड हमें सर्किट गिवन है और हमसे क्वेश्चंस ऑप्शंस के रूप में पूछे गए हैं, तो हमें हर ऑप्शन को चेक करके देखना पड़ेगा। सो मैं इस क्वेश्चन को करने से पहले इस क्वेश्चन से रिलेटेड आपको की कंसेप्ट बता देता हूँ। इसमें की कंसेप्ट और फॉर्मूलेस क्या यूज होने वाले हैं। बेसिकली जो आपका ये बैटरी करंट डिलीवर करेगी, लेट्स से वो आई करंट है, वो यहाँ से होते हुए जब यहाँ पहुंचेगा तो उसके पास दो रास्ते हैं। अब वो उस रास्ते को चूज करेगा जिसमें रेजिस्टेंस नहीं है। अब देखो, जो 4 ओम वाला है वो तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, क्योंकि करंट इस वाली वायर से जाने की ट्राई करेगा और सारा का सारा करंट इसी वायर से जाएगा, तो ये वाला शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। सिमिलरली बी से भी इसके पास दो रास्ते हैं, तो वो इस वाली वायर से सारा का सारा करंट चले जाएगा, 6 ओम वाला रेजिस्टेंस शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तो करंट इस डायरेक्शन में कुछ ऐसा पाथ फॉलो करेगा और वापस दोबारा से बैटरी से पूरे सर्किट में फ्लो हो जाएगा। सो हमने इससे ये जाना कि जो 4 ओम वाला रेजिस्टेंस है, 4 ओम एंड 6 ओम आर शॉर्ट सर्किटेड एंड देयर इज नो करंट, देयर इज नो करंट इन 4 ओम एंड 6 ओम रेजिस्टेंसेस। सो हमारा 4 ओम और 6 ओम का तो कोई जब बात ही नहीं रही, तो हम ये सिंपल लिख सकते हैं। जो आपका सर्किट बन जाएगा वो कुछ इस तरीके से बन जाएगा कि आपका 2 ओम का रेजिस्टेंस, ये 20 वोल्ट की बैटरी और ये एक सिंपल वायर, क्योंकि यहाँ पर किसी भी प्रकार का रेजिस्टेंस एक्ट नहीं कर रहा। और अब इसमें से हम ये जानते हैं बाय ओम्स लॉ V इज इक्वल टू आई आर होता है, और हमारे पास V की वैल्यू है, R की वैल्यू है, यहाँ से करंट की जो वैल्यू आने वाली है, दिस कम्स आउट टू बी V बाई R इज इक्वल टू I, और यहाँ से V बाई R की वैल्यू दिस इज 20/2, ये हो जाएगा 10। तो हमारे पास I की वैल्यू 10 एम्पियर आ चुकी है। और अगर हम ऑप्शन को देखें तो करंट फ्लोइंग इन द सर्किट इज 5 एम्पियर। सो ये गलत ऑप्शन है, बिकॉज यहाँ पे 10 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। और पावर सप्लाइड बाय द बैटरी इज, पावर सप्लाई देख लेते हैं। पावर होती है V स्क्वायर अपॉन R, और V स्क्वायर करेंगे तो 20 इंटू 20/R विच इज 2। तो फिर इसकी जो वैल्यू आने वाली है, दिस कम्स आउट टू बी 200 वोल्ट। यस, तो हमारे पास जो ए ऑप्शन है ये सही ऑप्शन है, पावर 200 वोल्ट ही सप्लाई हो रही है। और पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 4 ओम रेजिस्टेंस इज इक्वल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 6 ओम रेजिस्टेंस। तो यस, क्योंकि हमने की कंसेप्ट में यही जाना कि 4 ओम और 6 ओम रेजिस्टेंस दोनों शॉर्ट सर्किट हो चुके हैं, तो फिर दोनों का जो पोटेंशियल डिफरेंस होने वाला है, दिस कम्स आउट टू बी 0। तो दोनों का जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये सेम है, ये वाला भी सही ऑप्शन है। एंड करंट इन द वायर ए बी इज 0, तो ए बी में तो कुछ करंट जा रहा है, तो ये वाला ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। सो हमारे जो इस क्वेश्चन से रिलेटेड सही ऑप्शन हो जाएंगे, दिस इज ए एंड सी। आई होप यू गाइस अंडरस्टूड दिस। थैंक यू सो मच, टेक केयर।